हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। अब आप ये सोचेंगे मैम जब भी कोई नया वीडियो लेकर आती हैं तब यही कहती हैं कि हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, आपके जीवन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट बात है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? टू क्रैक क्लैट 2025। इसीलिए मैं क्योंकि सारे वीडियोस टू क्रैक क्लैट 2025 बना रही हूँ और आपके लिए लेकर आ रही हूँ, इसीलिए वो सभी वीडियोस हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टॉप 4 रीजंस कि हमें न्यूज़पेपर रोज क्यों पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि काफ़ी सारे मेंटर्स और फैकल्टीज़ कहते हैं कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट क्यों? न्यूज़पेपर पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? क्या सिर्फ यही फ़ायदा है कि हमारी करंट अफेयर्स अच्छी हो जाएगी? क्या सिर्फ यही फ़ायदा है कि हमारी रीडिंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी? ठीक है, तो क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, वो सभी फ़ायदे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। टॉप 4 फ़ायदे, ठीक है, टॉप 4 रीजंस टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक महान व्यक्ति हैं, एक अमेरिकन ऑथर है, उनका क्या कहना है। तो उनका क्या कहना है? The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. इसका क्या मतलब है कि जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी जानकारी बढ़ेगी, ठीक है, और जितना आप सीखेंगे उतनी ही जगहों पे आपको जाने का मौका मिलेगा, यानी कि आप ऊंचाइयों को छुओगे। और अभी हमें कहाँ पहुँचना है? अभी हमारा सिर्फ एक ही ड्रीम है कि हमें NLU पहुँचना है। तो आज की इस मोटिवेशनल सेंटेंस के बाद, ठीक है, कोट के बाद आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला रीज़न कि हमें न्यूज़पेपर रोज़ क्यों पढ़ना चाहिए। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि इट स्ट्रेंथन्स योर करंट अफेयर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको जो हमारे जीवन में रोज़ होते आ रहा है, ठीक है, रोज़ जो अपडेट्स आ रही हैं वो आपको मिलती रहेगी, जिससे आप अप टू डेट रहेंगे, ठीक है। और न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो लीगल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर वो कोई सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अगर हमें कोई सी भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जाननी है डे टू डे लाइफ के बारे में और अपडेटेड रहना है विथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, तो हमें क्या करना होगा? हमें न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होगी, ठीक है। ऑल्सो इट कवर्स ऑल द इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। नेशनल इवेंट्स क्या हुए? फॉर एग्जाम्पल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं किसी स्टेट में गए, उन्होंने वहाँ पर कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोई योजना का ऐलान किया, या फिर वो उन्होंने किसी फ्लाईओवर या फिर किसी नेशनल इम्पॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट का उद्घाटन किया, ठीक है। वो किसी इवेंट में गए तो वहाँ पर उन्होंने उस इवेंट की कोई थीम थी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो वो सारी बातें हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगी। कोई भी पॉलिसी जो अनाउंस हुई है तो न्यूज़पेपर हमें उनके बारे में अपडेट देता रहेगा, साथ में हमें इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में बताता रहेगा। वो कैसे? इस साल पैरा ओलंपिक्स आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए? रशिया, ठीक है। जब वो रशिया गए तो वो वहाँ पे किससे मिले? रशिया के प्रेसिडेंट से। वहाँ के रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जब वो वहाँ पर गए तो क्या उन्होंने कोई ट्रीटी साइन की, कोई समझौता किया, ठीक है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जब वो वहाँ पर गए तो उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का दर्जा दिया गया। अब उस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है। क्या इंडिया में पहले से ऐसा कोई इंसान था, पहले से ऐसा कोई व्यक्ति था जिसको वही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है रशिया से? तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और प्लस हम एक चेन बनाते जानी है। जब हमने देखा कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है रशिया से, तो हम ये देखेंगे कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, पहली बार किसको मिला था, रिसेंटली किसको मिल रहा है।
आई होप आपको समझ में आ रहा हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपके ये सारे टॉपिक्स क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न पे कि हमें रोज़ न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, और वो है इट इंक्रीजेज आवर रीडिंग स्पीड। अब रीडिंग स्पीड इंक्रीज कैसे होगी? अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। बिकॉज जब हम शुरू में स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, बट अगर हमारी ये हैबिट आ जाएगी, ठीक है, हैबिट में आ जाएगा, प्रैक्टिस बन जाएगी हमारी, तो हमारी आदत बन जाएगी न्यूज़पेपर पढ़ने की, ठीक है। और वो आपको हेल्प करेगा इन टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्ज़ाम। वो कैसे? आपको पता होगा कि क्लैट 2025 हम देने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 2 आवर्स मिलेंगे, यानी कि आपको एक आंसर, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 मिनट में। अब वो कैसे हो पाएगा बच्चों? वो तभी हो पाएगा जब हम हमारी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करेंगे। और वो कैसे इंक्रीज होगी? अगर हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम रोज़ ऐसा करेंगे तो हमारे टाइम मैनेजमेंट हम सीख पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे उसको अप्लाई कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी हमारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। Also, it helps in extracting relevant information quickly when it is crucial skill for exams like CLAT, ठीक है। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको एक छोटा सा रीज़न देती हूँ, मतलब एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम छोटे थे तब हम क्या करते थे? हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते थे? हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे एड्स देखने के लिए। आज एक मोटरसाइकिल का ऐड आया है, आज कोई एसी लॉन्च हुई है उसका ऐड आया है, ठीक है। दिवाली के टाइम पे बहुत सारे ऑफर्स होते थे, तो हम वो उन सब चीज़ों के लिए बचपन में हम न्यूज़पेपर देखते थे। उसके बाद जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमने न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों स्टार्ट किया? हमने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया बिकॉज उसमें चोरी डकैती से रिलेटेड कुछ फ़नी इंसिडेंट्स आते थे कि दिन दहाड़े किसी के यहाँ XYZ के घर के यहाँ XYZ लोकेशन में चोरी हो गई, डकैती हो गई, किस तरीके से हुई, किसी को स्टैब कर दिया, ठीक है, कितना सामान लेके चले गए। हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, इसलिए हम उन्हें पढ़ते थे। कुछ लोग तो अपनी राशि, आप जानते हो, हॉरोस्कोप देखने के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे। बट फिर जब हम थोड़े से और बड़े हुए तब हमें न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस समझ में आई, तब हमें पता चला कि हमें एडवर्टीजमेंट नहीं देखना है, हमें हमारी राशि नहीं जाननी है कि आज हमारा दिन कैसा जाएगा, हमें उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। आया ना, हमें लास्ट में समझ में आया। तो इसी तरीके से अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना, उस दिन क्या होगा, आपकी जो क्रूशियल स्किल है, एक एनालिटिकल स्किल है, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी और वो क्लैट में आपको बहुत हेल्प करेगी। कि लेट्स सपोज कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और उसको अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपको पता है कि वो गलत हो सकता है। अब हम सबको पता है कि क्लैट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है -0.25 की। तो अगर आपके अंदर वो क्रूशियल स्किल एक बार आ जाएगी ना कि कौन सी चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी है और कौन सी रिजेक्ट करनी है, तो हो सकता है कि आप जो सवाल आपका 100% गलत हो सकता है उसे आप अटेम्प्ट ना करें और नेगेटिव मार्किंग से बच जाएं, बिकॉज एक एक मार्क इम्पॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा दूसरा रीज़न न्यूज़पेपर क्यों हमें रोज़ पढ़ना चाहिए वो समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड रीज़न क्या है। सो बच्चों, थर्ड रीज़न क्या है? इट एनहांसेस योर वोकैबुलरी स्किल, ठीक है। हम जब भी रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई ना कोई यूनिक टर्मिनोलॉजी हम ज़रूर से पढ़ते हैं, और जब भी आप कोई नया वर्ड पढ़ेंगे तब आप हमेशा उसे क्या करेंगे, उसका नोट बनाएंगे, एक अलग से कॉपी बना लीजिए रोज़। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अगर आपको एक दिन में न्यूज़पेपर में 50 टर्म्स मिले तो आप 50 के 50 टर्म्स को कॉपी में लिख लिए, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आप अगर दिन के 10 या फिर दिन के मिनिमम 5 वर्ड्स भी यूनिक वर्ड्स उसमें से निकाल के अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो वो आपको आगे हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि उससे आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव होगी और आपकी लैंग्वेज स्किल्स जो है वो भी डाइवर्स हो जाएगी। वो कैसे आपको हेल्प करेगा आगे? वो आपको हेल्प करेगा कि जब आगे जाके हम इंग्लिश या फिर लीगल एप्टीट्यूड, ये सिर्फ इंग्लिश और लीगल एप्टीट्यूड की बात है ही नहीं, जो क्लैट पूरा एग्जाम है, ठीक है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, लीगल एप्टीट्यूड आती है। तो हो सकता है कि वो वर्ड हमने कभी कहीं पर पढ़ा हो, क्वेश्चन में आ जाए और हम वहाँ पर अटके नहीं कि यार इसका क्या मतलब है,
अगर वर्ड का मतलब समझ में आएगा तभी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना। तो यही एक रीज़न है कि हमें क्या करना है, हमारी वोकैबुलरी स्किल्स को एनहेंस करना है और छोटे छोटे नोट्स बनाते जाने हैं कि इस वर्ड का मीनिंग ये होता है। अब आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है। मोस्टली न्यूज़पेपर में प्राइमा फेसी आपने वर्ड सुना होगा, मैं आपको लिख के बताती हूँ। जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब मोस्टली हम ये वर्ड ज़रूर देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपका हमारी जो आज की क्लास है इसमें बस यही एक होमवर्क है कि आप मुझे प्राइमा फेसी का मतलब कमेंट करके बताएंगे कि मैम इसका मतलब ये होता है और ये हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। बिकॉज ये एक बहुत ही क्या कह सकते हैं उसे, एक बहुत ही ऐसा वर्ड है जो हम डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं और देखते आते हैं कि और मैं आपको छोटा सा हिंट भी देती हूँ। प्राइमा फेसी हम कहाँ पर यूज़ करते हैं कि नहीं इस केस को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। अब तो देखो मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, तो इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स चाहिए कि प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे कि हमें न्यूज़पेपर रोज़ क्यों पढ़ना चाहिए, और वो है कि इट डेवलप्स आवर एनालिटिकल स्किल्स। अब देखो ये आ गए हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। न्यूज़पेपर में क्या आता है, एडिटोरियल सेक्शन। मैं जानती हूँ एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने में बहुत ही बोरिंग लगता है, मैं खुद पढ़ चुकी हूँ। बट जो बोरिंग चीज़ें होती है ना उसी से हमें सक्सेस मिलती है। हमें पढ़ाई बोरिंग लगती है, कॉलेज में जाओगे तब भी लगेगी, बट अगर पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। मुझे भी पढ़ाई बोरिंग लगती थी बट मैंने की, और क्योंकि मैंने पढ़ाई की तो देखो मुझे अब जब मैंने ग्रेजुएशन की NLU असम से तब मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। अगर मैं उसे बोरिंग समझ के, पढ़ाई को बोरिंग समझ के छोड़ देती तो क्या मैं आज सक्सेसफुल हो पाती, क्या मैं आज यहाँ पर खड़े होकर आपको पढ़ा रही होती। तो इसलिए आपको क्या करना है, बोरिंग चीज़ों से लड़ना है और कहना है कि नहीं ये मुझे बोरिंग नहीं लगता है, ये तो मुझे मेरा सबसे फेवरेट काम है और इसे मैं करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। एडिटोरियल सेक्शन क्यों पढ़ना है, बिकॉज वहाँ पर जो रीसेंट कुछ केसेस हुए रहते हैं, ठीक है, जो रीसेंट हमारे इवेंट्स होते हैं उस पर लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ वहाँ पर लिखे होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि मुझे ये समझ में आता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट एक होता है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को मिलाकर सोचते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हम एक अलग टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू बना पाते हैं और लोगों के ओपिनियंस को समझ के हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। और जब हम वो कर लेते हैं तो हमारे लिए क्लैट जैसा जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही आसान हो जाता है, बिकॉज क्लैट इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए रोज़ लेकर आती रहूँगी। आपको बस क्या करना है, सपोर्ट करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। दूसरी बात आप मुझे बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। तीसरी बात, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो क्लैट से रिलेटेड हो, आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि नंबर 1 आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज अब मैं बैच में लीगल रीजनिंग आपको पढ़ाने वाली हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। आपको इजी एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगी कि आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। और मंडे, दिस कमिंग मंडे से मैं यूट्यूब पर लाइव आने वाली हूँ, ठीक है। YouTube पे मैं आपके साथ लाइव सेशंस लूँगी जहाँ पर हम ऐसे ही जैसे आज हमने समझा ना फ़न वे में चीज़ों को समझने की कोशिश की, वैसे ही हम लीगल रीजनिंग समझने की कोशिश करेंगे एक फ़न वे में। आपको क्या करना है, अपनी अटेंडेंस लगानी है मंडे को मेरी लाइव क्लास में। गाइज दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।